बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 2.12 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.11 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.12 का जो ये लेक्चर है ये कुछ बड़ा हो जाएगा, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दे दूंगा कि हर टाइम के सामने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होगा। आपने जो क्वेश्चन लेना होगा उस टाइम पर जाकर आप बआसानी ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट एक्सरसाइज 2.12 लेना चाहें तो कंप्लीट ले लें। और हर क्वेश्चन से पहले मैं इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है कि जिसका नेम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले ये 9th 10th में होता था, अब 7th और 8th क्लास में भी ऐड किया गया है। ठीक है जी। अब देखें जी, एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आप इसके बेसिक टूल्स जानते हैं तो आप ये वीडियो स्किप करते हुए वहाँ से स्टार्ट कर लें जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, वरना मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये लाजमी सुन लें, क्योंकि आज मैं बेसिक तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्लियर करूँगा। तो देखें जी, इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर इसलिए क्योंकि इसमें जो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, वो एक दूसरे के रेक्टेंगुलर होते हैं। और इसे फ्रांस के जो मैथमेटिशियन और फ़िलासफ़र है रेने डिस्कार्टेस, उसने इसको दरियाफ्त किया, जो पैदा हुआ 1596 में और वफ़ात पाई 1650 में। और ये फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिशियन भी जाना जाता है। और इस पैराग्राफ में इसका उस रात का वाक़या लिखा हुआ है कि जिस रात ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके माइंड में आई कि वो कैसे आया। ठीक है जी। और ये हम फर्स्ट ईयर में इन डिटेल पढ़ेंगे। अब देखें जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देख, एक्सेस, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले देखें जी, एक्सेस। इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस और दूसरा वाई एक्सेस। जो एक्स एक्सेस होता है वो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये वाली, और जो वाई एक्सेस होता है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली। ठीक है जी। ये यहाँ पर हमारे पास जो पेज है ये प्लेन है, और प्लेन के ऊपर ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। और ओरिजिन का मतलब ये है कि जहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट हो, मिलें, आपस में क्रॉस करें, तो यहाँ पर ये ओरिजिन बनता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। कोऑर्डिनेट देखें कि जो हमारे पास प्लेन हो उसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब जब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गए। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। अब देखें, ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्स और वाई की वैल्यू होती है। ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास एक्स है इसे हम कहते हैं अब्सिसा, और जो सेकंड वैल्यू वाई है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर वाज़ेह किया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की होगी हमेशा और सेकंड वैल्यू वाई की। फर्स्ट वैल्यू जो एक्स की होगी उसे हम कहते हैं अब्सिसा, सेकंड वैल्यू को ऑर्डिनेट। देखें जी, अब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 इसमें फिर सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में दो नंबर लाइंस, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक्स एक्सेस और वर्टिकली नंबर लाइन को वाई एक्सेस कहते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर शो करते हैं। अब जैसे कि ये एक्स एक्सेस है, ये है यहाँ पर x0। होल नंबर में देखें जी, इंटीजर में 0 को राइट साइड पर नंबर पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो x है वो 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास +1 2 3 4 5 6 7 8
अब यहाँ पर नेगेटिव, इस तरीके से। अब एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस में यहाँ पर ये पॉइंट 0 है। अब ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव नंबर और नीचे वाली साइड पर नेगेटिव नंबर आएंगे। देखें जी, इस तरीके से जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो कार्टेशियन प्लेन का ये रीजन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब फर्स्ट जो पोर्शन है या जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है जी। अब इस कार्टेशियन प्लेन में जब भी हमने कहीं पर भी पॉइंट को शो करना हो तो पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर में होना ज़रूरी है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी एक्स की और सेकंड वैल्यू हमारे पास होगी वाई की। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट मैंने आपको समझाना था वो ये है कि अब देखें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखें जी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखें जी, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें जी, वाई की वैल्यू नेगेटिव और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। पहले नंबर एक्स है तो पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी और दूसरी वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपने ये सिंबल यूज़ करने हैं। याद करने का तरीका एक ये भी है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। अब सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव और फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। बाकी आपको जैसे आसान लगे, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपने इन नंबर्स को देखना है। ठीक है जी, उसके मुताबिक आपने बताना है। अब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो एक्स पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव तो वाई नेगेटिव। तो ये है कार्टेशियन प्लेन। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चन के साथ जो मेन पॉइंट या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सेस वेयर इट इज़ लोकेटेड। हमने इन पॉइंट को देखकर बताना है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। ये बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में मतलब कि वाक़ई है। ठीक है जी। आप डायरेक्ट जो है बता सकते हैं कि ये फर्स्ट में, थर्ड में या सेकंड में या फोर्थ में है, लेकिन मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब फर्स्ट वैल्यू -6 है और सेकंड वैल्यू 3 है। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो हम 0 से, आप यहाँ पर ये पॉइंट राइट करेंगे कि यहाँ पर दोनों वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये हमारे पास है ओरिजिन। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, हमने एक्स की वैल्यू -6 है तो 0 से माइनस की तरफ चलना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू +3, तो +3 ये है। तो आपने ये देखना कि ये कहाँ पर वाक़ई होगा, ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई होगा। ठीक है जी। आप यहाँ पर ये पॉइंट राइट कर सकते हैं कि इस पॉइंट का जो एड्रेस है वो -6 और 3 है। और आप अब बआसानी बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में वाक़ई है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब
पार्ट 2 देखें जी, -3 अब x की वैल्यू -3 है तो इस तरफ देखेंगे और y की वैल्यू -3 है तो आप माइनस की तरफ देखेंगे यहाँ पर, मतलब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट वाक़ई है। ठीक है जी, आप अगर इसको ऐसे लाइन लगाना चाहें अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, तो लगा सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है जी, और ये दोनों पॉइंट देखें, -3 यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर रुकता है और ये -y जो कि जिसकी वैल्यू -3 है, ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई है। अब -3 और -3 आप ये राइट कर सकते हैं। अब बताएं कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी, तो आप बासानी राइट कर सकते हैं। ये देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों x और y दोनों के साइन नेगेटिव हैं और दोनों के साइन नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरीके से पार्ट 3 -2 और 7। अब -2 देखें जी, फर्स्ट वैल्यू x की है तो अब 0 से -2, -1 -2। ठीक है, अब y की वैल्यू देखें +7। अब y की वैल्यू प्लस इस तरफ है ऊपर की जानिब, तो आप जाएंगे यहाँ तक और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में, तो ये कहाँ मिलेंगे? इस पॉइंट पर। तो इसका एड्रेस क्या है जी? इसका एड्रेस है कि -2 और 7, और ये पॉइंट कहाँ पर वाक़ई है? सेकंड क्वाड्रेंट में। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट बताने हैं और मैं आपको मुकम्मल कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई रट्टा वगैरह ना लगाना पड़े। अब पार्ट 4 देखें जी, 6 और -10। x की वैल्यू +6 है और x की वैल्यू प्लस जो है राइट साइड पर होती है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। ठीक है जी, अब हमने ऊपर की जानिब सफ़र करना या नीचे की जानिब, ये हमें y का साइन बताएगा। अब y है यहाँ पर नेगेटिव, तो इट मीन हमने नीचे की जानिब सफ़र करना है, नीचे की जानिब। तो हम ऐसे चलेंगे -1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन -10 तक। तो इस तरीके से चलें अगर, तो ये पॉइंट बनता है यहाँ पर -10 और +6 है। पहले हम राइट करेंगे x की वैल्यू जो कि +6 है, फिर y की वैल्यू जो कि -10 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई है और ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखें जी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 3 0 1 2 3 ये है। अब हमने ऊपर की जानब चलना है या नीचे की जानब, ये हमें बताएगा y का साइन। अब y यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इट मीन हमने ऊपर की जानब कितने स्टेप? 4 स्टेप, 1 2 3 4। तो ये 3 और ये 4, इस तरीके से आप अगर अपनी आसानी के लिए लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये आप शो करेंगे ग्राफ पेपर पे। मैंने इसी पेपर को ग्राफ पेपर बना लिया है और ये बड़ी मेहनत हुई है। आप ग्राफ पेपर ले लेंगे ताकि आपको आसानी हो। तो ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई है। इस पॉइंट के जो एड्रेस है वो क्या है जी? पहले आप राइट करेंगे x की वैल्यू जो कि 3 है, फिर आप राइट करेंगे y की वैल्यू जो कि 4 है। ठीक है जी, इसके बाद ये अब ये बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सिक्स क्वाड्रेंट देखें जी, सिक्स पार्ट देखें, -4 -2 -4। तो 0 से ये हम देख रहे हैं x की वैल्यू, तो माइनस की तरफ जाएंगे, -1 -2 -3 -4। तो ये हमारे पास -4 आ गया। अब -2, y की वैल्यू है -2, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -2। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है जी, तो इसका एड्रेस क्या है जी? -4 और -2। और आप बता सकते हैं बआसानी कि ये पॉइंट कहाँ पर वाक़ई है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। आपने सिर्फ इनके साइन को देखकर डायरेक्ट फर्स्ट
सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट राइट करना है। और ये मैंने आपको इन डिटेल इसलिए समझाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है जी। और आप ये लाइन डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 वेरिएबल है और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। अब हमने इन तमाम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है जी। अब इसके लिए हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, जिसकी मदद से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं और फिर हम पॉइंट को शो कर सकते हैं। तो इसके लिए पार्ट 1 में देखें जी, y इज़ इक्वल टू -10। पार्ट 1 करने से पहले हम देखते हैं एग्जांपल को। जैसे कि यहाँ पर y इज़ इक्वल टू -2 है और क्वेश्चन में -10 है। अब जो वैल्यू गिवन हो उससे हमने फिक्स करके, ठीक है जी, x की वैल्यू अपनी तरफ से लेनी है, x की वैल्यू अपनी तरफ से लेनी है, ठीक है। तो इसकी मदद से जो हम x की वैल्यू लेंगे, इन दोनों की मदद से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। उन पेयर्स को हम यहाँ पर शो करेंगे और फिर उनमें से एक लाइन ड्रा करेंगे। तो यही हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखें जी, ये मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रा करके आ गया हूँ। अगर ये प्लेन मैं आपके सामने, ये कार्टेशियन प्लेन आपके सामने ड्रा करूँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में क्योंकि मैंने आपको ड्रा करना सिखा दिया है, अब क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 1 देखेंगे, y इज़ इक्वल टू -10। जो वैल्यू गिवन हो ये तो फिक्स रहेगी, -10 -10 -10 -10 -10। और जबकि आपने x की वैल्यू अपनी तरफ से लेनी है। हर बच्चा अपने मुताबिक ले सकता है। वैल्यूज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो तमाम बच्चों की सेम होगी, ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2। आप ये 3 भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन 5 ले लें तो ज़्यादा वाज़े ग्राफ हो जाएगा। अब देखें जी, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर -2 -10, सेकंड ऑर्डर पेयर -1 -10, थर्ड ऑर्डर पेयर 0 -10, फोर्थ ऑर्डर पेयर 1 -10, फिफ्थ ऑर्डर पेयर 2 -10। फर्स्ट पेयर देखें जी, x की वैल्यू -2 है तो -2 ये है और y की वैल्यू -10 है और -10 ये है। तो ये पॉइंट हमारे पास इस जगह पे आएगा, ठीक है जी। सेकंड पेयर -1 -10, तो x -1 ये है और y -10 ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। थर्ड 0 -10, अब x जो 0 है, अब याद रहे ये पॉइंट कि जब पॉइंट y पर होगा तो उसकी x की वैल्यू 0 होगी और जब पॉइंट x पर होगा, x एक्सिस पर, तो उसकी y की वैल्यू 0 होगी। अब पॉइंट यहाँ पर है तो इट मीन यहाँ पर जो है जब x 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पर होगा और कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू जब x 0 होगा तो पॉइंट y एक्सिस पे होगा। अब y एक्सिस पर कहाँ पर होगा, जहाँ पर वैल्यू -10 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। फोर्थ, अब x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -10। अब x की वैल्यू +1 इस तरफ है तो +1 ये है जी और y की वैल्यू -10 यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट और 2 -10। अब x की वैल्यू 2 हो गई है तो ये 2 और ये -10। तो इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम राइट करना चाहें तो आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ये पॉइंट -2 और -10 था। इस तरीके से बाकी तमाम पॉइंट्स के भी आप इस तरीके से इनका एड्रेस राइट कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम 5, क्योंकि ऑर्डर पेयर हैं
तो 5 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने क्योंकि ग्राफ ड्रा करना है तो आप स्केल की मदद से इनमें से एक लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन ड्रा हो गई है। ठीक है जी। अब ये जो है ग्राफ ड्रा हो गया है y इज़ इक्वल टू -10 का। अब पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में भी आप ऐसे ही अब यहाँ पर ऐसे ही ग्राफ ड्रा करेंगे। मैं तमाम जो क्वेश्चन है वो इसी ग्राफ पे ड्रा कराऊंगा ताकि हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन मकसूद है आपको समझाना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब पार्ट 2 देखें, x इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 6 हमने रखना है फिक्स, और जबकि y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से हम ले सकते हैं, -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 5 प्लस का भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू 1 माइनस का भी ले सकते हैं। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है। अब देखें फर्स्ट ऑर्डर पेयर देखें जी, 6 -2। अब इसके लिए देखें जी, क्योंकि 6 प्लस का है तो प्लस की वैल्यू x वाली राइट साइड पर होती है ओरिजिन से। ये है ओरिजिन। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 ये है x की वैल्यू, और y की वैल्यू -2 है, तो मतलब कि -2 ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है जी। सेकंड 6 -1 यानी कि y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1 ये है और 6 यही रहेगा, तो सेकंड ऑर्डर पेयर यहाँ पर होगा। और 6 0, तो देखें y की वैल्यू 0 है, इट मीन ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा। ठीक है जी, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है और x की वैल्यू यहाँ पर 6 है। थर्ड ऑर्डर पेयर 6 x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू +1, तो y की वैल्यू +1 यहाँ पर होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट 6 2, अब y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई होगा। आप इसको ऐसे राइट भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है इसका एड्रेस 6 एंड -2 है। इसी तरीके से तमाम पॉइंट्स के आप नेम यानी कि उनके जो एड्रेस हैं कि ये पॉइंट किस जगह पर वाक़ई है, ये आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब इनका हमने ग्राफ ड्रा करना था, तो इसलिए हम यहाँ पर स्केल की मदद से एक लाइन लगा देंगे। ये हमने लाइन लगा दिया और ये ही ग्राफ हमने ड्रा करना था। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 3 में देखिए जी, 3x + 7 इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर x या y की वैल्यू गिवन वाज़े होती थी, लेकिन यहाँ पर वाज़े नहीं है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उसे हम फिक्स लेकर y की वैल्यू राइट करेंगे और उससे ऑर्डर पेयर मिलेंगे, फिर हम वो ड्रा करेंगे। तो देखें जी पार्ट 3, तो सबसे पहले आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लें। 3x इज़ इक्वल टू 9 - 7, 3x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास सिंपल नंबर होता था, तो आपने इससे भी परेशान नहीं होना कि इसको ग्राफ पर शो करना मुश्किल है। आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, 2 / 3, तो आंसर आएगा 0.6666। तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.67। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपने कर लेनी है फिक्स और y की वैल्यू अपनी तरफ से ले लें, यह है 0.67। ठीक है जी, 0.67 0.67 0.67 0.67। अब y की वैल्यू -2 -1 0 1 2। मैं ये सेम वैल्यू लेता हूँ, लेकिन आप इससे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फर्स्ट पेयर हमारे पास 0.67 है x की वैल्यू और y की वैल्यू -2।
इस तरीके से सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। अब हम इसको शो करते हैं। देखें जी, अब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास x की वैल्यू 0.67 है। तो हम देखेंगे कि जो ये वैल्यू है x की, ये 1 से लेस है, मतलब 0 और 1 के दरमियान में है। तो हम 0 और 1 के दरमियान वाले पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखें, इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये है 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5 और ये 6। अब यहाँ पर ये पॉइंट वाक़ई होगा, ठीक है, x के लिहाज से यहाँ पर वाक़ई है। अब y की वैल्यू देखें जी, पहले में है -2, ये है -2 और 0.67 ये यहाँ पर वाक़ई है। अगर हम इसको यहाँ पर राइट करें कि इस पॉइंट पर वैल्यू है 0.67, ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू है इस पॉइंट की। तो आपने ये समझने की कोशिश करनी है। तो देखें, x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 0.67 जो कि इस पॉइंट पर है, और y की वैल्यू -2 है जो कि ये है। तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पे, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर पेयर, अब x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू -1, तो -1 ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। थर्ड, अब x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट इसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर ये पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। अब थर्ड, x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू +1 और +1 ये है, तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई होगा। इस तरीके से x की वैल्यू सेम, y की वैल्यू 2 है, तो 2 ये पॉइंट है। तो यानी कि अब इन तमाम पॉइंट्स में से हम लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर ड्रा करें लाइन छोटी सी। अब ये इन पॉइंट्स में से लाइन ड्रा हो गई है, ये इसका ग्राफ बन गया है, ठीक है। और इन पॉइंट को आप एड्रेस भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इस एक पॉइंट को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, इसमें x की वैल्यू है 0.67, और y की वैल्यू -2, ठीक है जी। अगर बाकी पॉइंट्स को मैं एड्रेस करूँगा तो ये कार्टेशियन प्लेन ख़राब हो जाएगी, आपको बाकी पार्ट समझ में आना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ एक पॉइंट को एड्रेस करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पार्ट 4 देखिए जी, पार्ट 4 में भी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 2x, ये +3x यहाँ आकर -3x हो जाएगा, और 8 राइट साइड पर जाकर +8 हो जाएगा। अब 2 -3 -1x, जो कि 1 राइट नहीं करते लेकिन आपको दिखाने के लिए राइट कर दिया, ये 8। अब माइनस है, ये आप राइट साइड पर ले जाएं तो x = -8, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसे हम कर लेते हैं फिक्स, -8 -8 -8 -8 -8, और इसे आप चेंज कर लें, यानी कि -2 -1 0 1 2, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास -8 -2। अब इसमें देखें जी, x की वैल्यू -8 है, तो x की वैल्यू 0 से माइनस की तरफ चलेंगे, ये है -8, और y की वैल्यू -2 है, ये है -2। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर मिलेगा, -2 और -8 इस जगह पे, ठीक है जी। अब x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू -1, तो -1 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। इस तरीके से x की वैल्यू सेम, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर पेयर, y की वैल्यू +1, तो +1 ये है, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। एंड लास्ट ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू सेम, y की वैल्यू +2, तो +2 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई होगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो कमेंट करें। इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब पॉइंट हमने लगा लिए हैं, अब इनको यहाँ पर ग्राफ ड्रा करने के लिए लाइन लगाएंगे। ये लाइन लगा दी है, ठीक है जी।
अब अगर इन पॉइंट्स को आप एड्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं हर इसमें पार्ट में एक पॉइंट एड्रेस करता हूँ ताकि तमाम करूँगा, तो क्योंकि तमाम पॉइंट्स को एड्रेस करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जब पॉइंट को एड्रेस करूँगा तो डायग्राम में कुछ ख़राबी आ जाएगी, तो आपको नेक्स्ट पार्ट समझ नहीं आएंगे। अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखें जी, इसका एड्रेस क्या है जी? इसका एड्रेस है -8, पहले x की वैल्यू, और उसके बाद y की वैल्यू क्या है जी? -2। इस तरीके से तमाम का एड्रेस आप राइट कर सकते हैं। तो पार्ट 4 का, इस पार्ट 4 का जो हमारे पास ग्राफ है वो ये बनेगा। अब पार्ट 5 देखें जी, हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2y = 23 - 9, 2y = 23 - 9 14, y = 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो y = हमारे पास आ जाएगा 7। अब इसमें y की वैल्यू 7 है, तो ये तो हमारे पास रहेगी सेम, 7 7 7 7 7, और x की वैल्यू -2 -1 0 1 2। ठीक है जी। अब फर्स्ट पेयर हमारे पास -2 और +7 है। आइए इन तमाम पॉइंट्स को ग्राफ में शो करते हैं। अब देखें जी, फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि उसमें x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 7 है। अब x की वैल्यू -2 हमारे पास -1 -2 ये है, और y की वैल्यू +7 है, तो प्लस वैल्यू y की ऊपर की जानिब है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर वाक़ होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 7 है। सेकंड देखें जी, x की वैल्यू -1 और 7, y की वैल्यू सेम है। अब x हमारे पास -1 ये है, ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ होगा। इसी तरीके से जो थर्ड ऑर्डर पेयर है उसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू x की है और यहाँ पर पॉजिटिव। इस y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ होगा। थर्ड देखें जी, फोर्थ, x की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 0 से क्रॉस करते हो ये पॉजिटिव की तरफ चल रही है, तो x की वैल्यू 1 जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पर है, और जबकि y की वैल्यू 7 सेम है। फिफ्थ ऑर्डर्ड पेयर वो हमारे पास x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 हमारे पास इस पॉइंट पर है, और y की वैल्यू 7 भी इस पॉइंट पर है, तो इसका पॉइंट ये बनेंगे। अब हम इसे ड्रा करेंगे स्केल की मदद से। अब देखें जी, हमने लाइन ड्रा की, ठीक है जी। इस लाइन को हम जितनी मर्ज़ी चाहे बड़ी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट हमारे पास यहीं तक है। अगर हम इन पॉइंट्स को एड्रेस करना चाहें तो चलें हम आज लास्ट पॉइंट को एड्रेस करते हैं। अब इसे हम एड्रेस कैसे करेंगे? इस पॉइंट पर देखें, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू +7। इस तरीके से आप तमाम पॉइंट्स को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इन तमाम पार्ट्स की सेपरेटली डायग्राम बनाए, ठीक है जी, क्योंकि आपने एक ही डायग्राम पर तमाम पार्ट्स नहीं करने। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर पार्ट्स के लिए डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होगा तो लेक्चर और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब पार्ट देखें जी 6। पार्ट 6 में हमारे पास y = 5/2 है। तो फ्रैक्शन को अगर आपको मुश्किल लगे कि ग्राफ में कैसे शो करेंगे, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। 5/2 = 2.5, ठीक है जी। अब यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होगी, जबकि y की वैल्यू हमारे पास फ़िक्स रहेगी, जो कि हमारे पास क्या है जी 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5। अब
एक्स की वैल्यू चेंज कर लें -2 -1 0 1 2। ठीक है जी। अब फर्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मीन ये होता है, ठीक है, कि एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 2.5, ये है ऑर्डर पेयर। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 2.5, इसे हम ग्राफ पर शो करते हैं। अब देखें जी, पार्ट 6 में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर में एक्स की वैल्यू -2 है और एक्स की वैल्यू -2 हमारे पास ये है, और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई है। याद रहे अज़ान का एक मरतबा जवाब देना वाजिब है। ठीक है जी। और अज़ान का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अज़ान के जवाब का तरीका ये है कि जैसे मुअज़्ज़िन अज़ान दे, मुअज़्ज़िन कहते हैं अज़ान देने वाले को, जैसे अज़ान दे तो वैसे आपने उनके अल्फाज को दोहराना है। जब वो हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह दो मरतबा कहे तो आपने इसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। ठीक है जी। इस पर आपको बेशुमार नेकियां मिलेंगी। तो दिन में 5 मरतबा अज़ानें होती हैं, तो हर अज़ान का कम अज़ कम एक मरतबा जवाब देना वाजिब है। अब देखिए जी, फ़र्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास -2 और जिसमें एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू 2.5 है। अब एक्स की वैल्यू 2 तो हमारे पास ये है और वाई की वैल्यू 2.5 ये है प्लस का, तो आप प्लस की तरफ ट्रैवल करेंगे ऊपर की जानिब। ये है 2 और ये है 3, तो दरमियान में वाक़ है यहाँ पर वाई। ठीक है जी। तो हमने -2 तक जाना है, ये है। आप यहाँ पर हाईलाइट कर लें कि ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पर 2.5 है, 2.5। ठीक है जी। अब इसके लिए देखें कि इस ऑर्डर पेयर का पॉइंट कहाँ बनेगा, -2 और 2.5, ये यहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि 2.5 की वैल्यू ये है। उसके बाद -1 2.5, वाई की वैल्यू सेम, एक्स की वैल्यू -2 से -1 तक आ जाएगी, यहाँ पर आएगी ये -1। ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू 0, -2 -1 यहाँ पर 0, ये पॉइंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का 2 0 एंड 2.5। थर्ड देखें जी, फोर्थ 1, एक्स की वैल्यू +1 है, तो एक्स की वैल्यू +1 हमारे पास ये है और 2.5 हमारे पास ये है, तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा। और जबकि फिफ्थ ऑर्डर पेयर 2 एंड 2.5, 2 हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू 2.5 ये है। तो अब इन पॉइंट्स में से एक लाइन गुजारेंगे स्केल की मदद से, तो वो ये इस लाइन का, इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। और अगर आप इसे एड्रेस करना चाहें, जैसा कि ये पॉइंट है, इसे एड्रेस कैसे करेंगे, इस पॉइंट में सबसे पहले देखेंगे एक्स की वैल्यू जो कि 2 है, फिर आप देखेंगे वाई की वैल्यू जो कि 2.5 है। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने तमाम पार्ट्स एक ही कार्टेशियन प्लेन में शो किए हैं ताकि हर पार्ट का अलग कार्टेशियन प्लेन बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 वेरिएबल था, अब 2 वेरिएबल है। और इसके साथ आपको ये बात याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 3 के 2 तरीके हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले इसके मेन स्टेप्स कर लेते हैं कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनमें 2 वेरिएबल्स हों, जैसा कि आपके सामने जनरल फॉर्म में ये है, तो इनको सॉल्व करने से पहले आपने सबसे पहले ये स्टेप्स माइंड में रखने हैं कि सबसे पहले आप आइसोलेट करें वाई वेरिएबल को
फ्राम द गिवन इक्वेशन, यानी कि आप y को आप एक तरफ कर लें या x को एक तरफ कर लें। जैसा कि इस लीनियर गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल में y को आइसोलेट किया, यानी कि y को आपने एक तरफ कर लिया। ठीक है जी, इसको हम मज़ीद -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू 3/2x + 3। तो पहला काम आपने ये करना है। सेकंड, फाइंड एट लीस्ट 3 इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y, यानी कि इन दोनों x और y की कम अज़ कम आपने 3 ऑर्डर्ड पेयर बना लेने हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर बना लेने हैं। उसके बाद प्लॉट द पॉइंट्स ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि उन ऑर्डर्ड पेयर को आप यहाँ पर उनके बनाएंगे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उसके बाद आपने ज्वाइन द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देना है, ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर को। अब गिवन इक्वेशन में जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो गिवन इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पर गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, आइसोलेट करने के बाद y इज़ इक्वल टू 3/2x + 3 है। तो जब हम लेंगे x इंटरसेप्ट तो यहाँ पर हम पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, y हमारे पास 0 होगी और हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी। तो x और y की वैल्यू से हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ठीक है जी, वो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास -2 और 0 बनेगा। सेकंड, y इंटरसेप्ट जब हम लेंगे तो इसके लिए हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट करना होगा। जब हम इस इक्वेशन में x 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 0 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, तो उसका ऑर्डर पेयर 0 3 बनेगा। तो ये 2 पॉइंट होंगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट में, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो इसका ग्राफ भी आपके सामने है। इन दोनों पॉइंट्स में से जब हम लाइन को पास करेंगे तो इसका ग्राफ भी यही बनेगा। इट मीन इन दोनों मेथड का जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ की जो शेप होगी वो सेम होगी, लेकिन ये मेथड डिफरेंट है। पहले मैं आपको ये तमाम पार्ट्स इस मेथड से करवाऊंगा। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ये पार्ट 1 x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मेथड से भी करवा दूंगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें। अब देखें जी, पार्ट 1 सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे, फिर कार्टेशियन प्लेन में शो करेंगे इन पॉइंट्स को। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, सबसे पहले हम अपनी तरफ से x की 3 वैल्यू लेट करेंगे और उसकी मदद से हमारे पास y की वैल्यू आएंगी। इस तरीके से हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और फिर उन ऑर्डर्ड पेयर यानी कि उनके पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे और उन पॉइंट्स में से लाइन पास करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन स्टेप्स को अच्छी तरीके से याद करना होगा। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इक्वेशन में y या x को आइसोलेट करना है, यानी कि x या y के वेरिएबल को आपने एक तरफ करना है। यहाँ पर y का वेरिएबल ऑलरेडी एक तरफ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू -3x + 2। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए आपने x की वैल्यू अपनी तरफ से लेट करनी है। हम यहाँ पर ले लेते हैं -1, फिर हम लेंगे x इज़ इक्वल टू 0, फिर हम लेंगे x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, 3 वैल्यूज़ 1 बाई 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करें, y इज़ इक्वल टू -3 × -1 + 2, y इज़ इक्वल टू -+ 3 1 = 3 +2, 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखें जी, जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, पहले आप राइट करेंगे x की वैल्यू, फिर आप राइट करेंगे y की वैल्यू। एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ चुका है। अब सेकंड देखें जी, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है,
तो इस इक्वेशन में आप 0 पुट करें, y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 2। अब ये तो हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 2 बचेगा। तो देखें इसका जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0 2 बनेगा। ठीक है जी, 0 2 पहले आपने राइट करनी है x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू। थर्ड ऑर्डर पेयर जो यहाँ पर बनेगा, अब x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस 2। अब y इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 प्लस 2, y इज इक्वल टू -1। अब इससे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा जी, 1 -1 1 -1। अब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गए हैं। अब इनके पॉइंट हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर हैं, फिर इन पॉइंट्स में से हम लाइन को पास कर देंगे। अब देखें जी, इस इक्वेशन के हमने ये 3 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लिए अपनी तरफ से x की वैल्यू लेट करते हुए। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास -1 5 है। अब x की वैल्यू -1 हमारे पास ये है और y की वैल्यू +5 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकंड 0 2 यानी कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, y एक्सिस पर, और y हमारे पास 2 है, तो इट मीन ये पॉइंट यहाँ पर होगा। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट 1 -1। अब x की वैल्यू 1 हमारे पास ये है और y की वैल्यू -1 वो हमारे पास ये है। अब ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से हम लाइन को पास करेंगे इस तरीके से स्केल की मदद से। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो चुका है और इन पॉइंट्स को आप नेम भी, मतलब कि इनके जो नेम है वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। जैसे कि -1 और 5 है, ये -1 और 5, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास 0 और 2 का है, और ये पॉइंट हमारे पास 1 और -1 का है। ठीक है जी, इस तरीके से आप पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x - 3। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू लेट करते हुए y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब देखें जी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जैसे कि x की वैल्यू 1 0 और -1 लेट की थी। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2, यानी कि आप अपनी तरफ से आप यहाँ भी 1 0 -1 वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है जी। अब फर्स्टली आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करें, 2 इंटू 2 -3, y इज इक्वल टू 2 to the 4 -3 इज इक्वल टू 4 - 3 1। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपके पास ये आएगा। अब सेकंड देखें जी, अब इसमें आपने इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ये सारा 0 हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3 होगी। थर्ड देखें जी, x की वैल्यू जब हम -2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 2x - 3 इसमें पुट करें, y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 और ये -3 एज इट इज़, y इज इक्वल टू प्लस -2 टू ज़ा 4 -3। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू -7 आएगी और इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -7। ये हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। अब हम इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट तलाश करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, फिर इनमें से लाइन पास करेंगे। एक बात और नोट कर लें
ये ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने के लिए मैंने अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू लेट की है। हर टीचर अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू लेट करेगा। पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो ग्राफ की शेप है वो कभी डिफरेंट नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर शो करते हैं। अब जैसे कि फ़र्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 2 1, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ होगा जी? ये है दोनों 0 0 ओरिजिन। ठीक है जी। ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है जी। सेकंड ऑर्डर पेयर 0 -3, x की वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस पर होगी। अब y एक्सिस पर y की कीमत क्या है जी? -3, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा -3 वाली जगह पर, ये इस जगह पे। ठीक है जी। थर्ड -2 -7, अब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -7। अब x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू -7 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास करेंगे स्केल की मदद से। इस तरीके से लाइन पास करें जी। इनको आप नाम भी दे सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास -2 और -7, और ये हमारे पास 0 -3, और ये पॉइंट हमारे पास माइनस पहले x की वैल्यू। ठीक है जी, ये x की वैल्यू है और y की 1। ठीक है जी, इसका पॉइंट ये है। तो इस इक्वेशन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 2 का जो इक्वेशन हमारे पास है y = 2x - 3, इसका ग्राफ हमारे पास इस तरीके से ऐसे बनेगा। ठीक है जी। पार्ट 3 के हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लेते हैं। 2x - y = 4। अब इसमें देखें जी, पार्ट 3 में y जो है आइसोलेट नहीं है, यानी कि एक साइड पर नहीं है, तो पहले हम y को एक तरफ कर लेते हैं। तो उसके लिए आप 4 को लेफ़्ट साइड पर और y को राइट साइड पर ले जाएंगे। 2x - 4 = y। 4 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, और y यहाँ पर माइनस का है, राइट साइड पर जाकर प्लस का होगा। और इसे आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि y को आप पहले राइट कर लें और इस साइड को आप इस तरफ ले जाएं, यानी कि 2x - 4। ठीक है। जब भी लेफ़्ट साइड पूरी लेफ़्ट साइड राइट साइड पर ले जाएं और राइट साइड लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, जैसे कि ये, तो इनके साइन चेंज नहीं होते। ठीक है जी, होते हैं लेकिन कॉमन लेकर वो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम इनके साइन चेंज नहीं करते। अब इसके लिए हम देखें जी, लेट करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू अपनी तरफ सेलेक्ट करें, आपकी मर्ज़ी है। x = 2 0 -2 कर लें, 1 0 -1 कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। ठीक है जी। और ये भी अगर पहले आप प्लस की कर लें बाद में माइनस की, या पहले माइनस की कर लें बाद में प्लस की, इससे भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी। अब लेट कर लेते हैं x = 2, x = 0, x = -2। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें। x = 2, y = 2 × x की वैल्यू हमारे पास 2 है -4। अब y = 2 × 4 -4, तो ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0, और x की वैल्यू क्या है जी? 2। तो इसका जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा वो 2 0 बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू 0 पुट करें इस इक्वेशन में। 2 × 0 -4, ये हमारे पास हो जाएगी तमाम वैल्यू 0, y आ जाएगा -4, और ऑर्डर्ड पेयर 0 -4। थर्ड, यहाँ पर देखें जी, अब हम x = -2 पुट करेंगे। y = 2x - 4, y = 2 × -2 -4। अब y = +- -2 × 4 -4, ये
y की वैल्यू आ गई है -8। अब इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -2 -8। अब इन ऑर्डर्ड पेयर के हम पॉइंट लेते हैं और उन पॉइंट्स में से लाइन को पास करेंगे। देखिए जी, पार्ट 3 के लिए जो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया है उसमें पॉइंट -6 तक है, ठीक है। इसलिए हम जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 का कार्टेशियन प्लेन बनाया था उसमें पॉइंट -8 तक है, तो हम इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ को शो करेंगे। अब सबसे पहले इसके पॉइंट देखें। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जी पार्ट 3 का 2 और 0, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड 0 -4, थर्ड है जी -2 -8, ठीक है। अब फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है, इसे हम इस ग्राफ में कैसे शो करेंगे। अब देखें जी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 कहाँ पर है जी। अब क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा, यानी कि इस जगह पे। तो x की वैल्यू 2 है तो ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई होगा, ठीक है जी। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट y एक्सिस पर होता है, तो यानी कि इस लाइन पर ये पॉइंट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है, तो ये हमें y की वैल्यू बताएगी। y की वैल्यू -4 है तो ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई है। एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब तीसरा पॉइंट देखें जी, -2 -8। अब x की वैल्यू -2 इस लाइन में है और y की वैल्यू -8 ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स में से हम लाइन को पास कर देंगे। इस तरीके से देखें जी, जब हम इन तीनों पॉइंट्स में से लाइन को पास करेंगे तो ये ग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है जी। आप इन पॉइंट्स को नेम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास -2 और -8 है, और ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ठीक है जी। पार्ट 3 इक्वेशन जो पार्ट 3 है इसके ऑर्डर्ड पेयर ये हैं और इनके पॉइंट्स ये हैं, और इन तीनों पॉइंट्स में से हमने लाइन पास की है। इसका ग्राफ है। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 देखें जी, हमारे पास इक्वेशन है 3x - 5y = 15। अब सबसे पहले हम यहाँ पर y को आइसोलेट करेंगे, यानी वेरिएबल y को एक तरफ करेंगे। अब उसके लिए देखें जी, ये जो हमारे पास 3x है ये आप राइट साइड पर ले जाएंगे। -5y = 15, और ये 3x यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हमने y को आइसोलेट करना है, यानी कि एक तरफ अकेला करना है, तो उसके लिए आप -5 से तमाम टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। y = जब इसके साथ -5 को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू x वाली टर्म आप पहले राइट कर लें तो 3x / -5 और ये प्लस 15 / -5, ठीक है जी। तो हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो y = माइनस से माइनस कैंसिल 3/5x प्लस 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, प्लस माइनस ये माइनस होगा 3, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद वो आएगी y = 3/5x - 3। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके 3 वैल्यूज़ हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे।
उसके लिए देखें जी, अब आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 5, तो आप x की वैल्यू लेट कर लें x इज़ इक्वल टू +5, x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -5, ताकि जब हम x की जगह पर 5 पुट करें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाए। इससे जब ये कैंसिल होगा तो ये फ्रैक्शन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें देखें, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें x की 5, y इज़ इक्वल टू 3/5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे -3, तो यहाँ से कैंसिलेशन हो रही है, 5 से 5 कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 - 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो 5 और 0 का आएगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। सेकंड देखें जी, अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करें, y इज़ इक्वल टू 3/5 इंटू 0 -3। अब y इज़ इक्वल टू, ये सारा 0 हो गया, -3 बचेगा y की वैल्यू। अब यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो 0 और -3 का आएगा। ये है x की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू -3। थर्ड देखें जी, अब x की वैल्यू -5 पुट करें इस इक्वेशन में, y इज़ इक्वल टू 3/5 इंटू एक्स की वैल्यू है -5, -3। अब यहाँ पर कटिंग करें, ये 5 से 5 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, अब 3 1 ज़ा 3, y इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 -3, 3 + 3 -3 कैंसिल, आंसर 0। अब यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 0। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गए हैं। अब हम इनके पॉइंट देखेंगे कार्टेशियन प्लेन में। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है कि जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये -3 आएगा, -3 और -3 ये -6। ठीक है जी, -5 -6, इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आया है जी वो है 5 और 0। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आया है वो है 0 -3। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आया है वो है -5 -6। अब फर्स्ट है जी 5 और 0, y यहाँ पर 0 है और y0 x एक्सिस पर होता है। ठीक है जी, यानी कि अब x की वैल्यू 5 है, तो इस x एक्सिस पर जहाँ पर 5 होगा वहाँ पे ये पॉइंट होगा, जैसे कि ये पॉइंट है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू है हमारे पास 5 और 0। ठीक है, इसके साथ देखें 0 -3। अब 0 x कहाँ होता है जी, y एक्सिस पर, और y की वैल्यू -3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। थर्ड -5 -6, x की वैल्यू -5, ये x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -6, ये y की वैल्यू -6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास करेंगे इस तरीके से स्केल की मदद से। ठीक है जी, तो ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया। इन पॉइंट्स को आप नाम भी दे दें। ये पॉइंट्स हमारे पास है जी 0 और -3, और ये पॉइंट हमारे पास है पहले x की वैल्यू -5, फिर y की वैल्यू -6। ये पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में देखें जी, प्रीवियस पार्ट की तरह हमारे पास इक्वेशन का x का जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में आ गया है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू वो लेट करनी है कि जो डिनोमिनेटर में हो। जैसे कि यहाँ पर 2 है और प्रीवियस पार्ट में यहाँ पर 5 था, तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू लेट करेंगे 2
x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ताकि जब हम x की वैल्यू 2 और -2 पुट करें तो ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। अपनी आसानी के लिए ये काम करेंगे, ठीक है जी। अब देखें, पुट करें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 इंटू x की वैल्यू 2 है जी -5, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 5 इज इक्वल टू y की वैल्यू -4। तो इससे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा, x की वैल्यू जब 2 हो तो y की वैल्यू -4 होगी। सेकंड, x की वैल्यू 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 -5। अब y इज इक्वल टू, ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी, -5 बचेगा। तो इससे हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा, x की वैल्यू जब 0 हो तो y की वैल्यू -5 होगी। थर्ड, जब x की वैल्यू -2 हो, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2 -5। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 × 1 1 प्लस माइनस -1 -5, y इज इक्वल टू -1 -5 -6। तो जब यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जब x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू -6 होगी। अब इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर की मदद से हम पॉइंट बनाएंगे और उन पॉइंट्स में से लाइन पास करेंगे। पार्ट 5 में जो इक्वेशन है, इसके हमारे पास पॉइंट जो आए हैं वो क्या हैं जी, 2 -4, 0 -5, -2 -6। अब इन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं। अब 2 -4, x की वैल्यू +2 जो कि हमारे पास ये है, और y की वैल्यू -4 जो कि हमारे पास ये है यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है जी। मैं इसी प्लेन पर इसका ग्राफ शो करूँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम ग्राफ नया बनाएंगे। अब 0 -5, x की वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस पर होगी। अब y एक्सिस पर कहाँ पर ये पॉइंट होगा, जहाँ y की वैल्यू -5 हो, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई होगा, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब थर्ड, -2 -6, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -6। अब x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू -6 ये है। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं इस जगह पे। अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इन 3 पॉइंट्स में से हम लाइन को पास करेंगे। ठीक है जी, ये लाइन पास हो गई है। अब इस पॉइंट का जो नेम है, आप नेम कैसे देंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4। x की वैल्यू y एक्सिस पर 0 होती है और y की वैल्यू -5। यहाँ पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -6। तो ये इसका ग्राफ है। उम्मीद आपको पार्ट 5 भी समझ आ गया होगा। सेकंड यानी कि नेक्स्ट पार्ट 6 देखें जी। पार्ट 6 में भी हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में है। अब यहाँ पर देखें जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है 3। तो आप x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 3, 0 और x की वैल्यू -3 लेंगे तो इससे क्या होगा कि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब वो कैसे देखें, x की वैल्यू 3 पुट करें, y इज़ इक्वल टू -2/3, x की वैल्यू 3 पुट करें जी +4। अब यहाँ पर देखें, ये 3 से 3 कैंसिल और ये फ्रैक्शन ख़त्म हो चुका है। अब y इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगी -2 + 4।
और y की वैल्यू हमारे पास -2 + 4 2 आएगी। ठीक है जी। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 3 हो, x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। इस तरीके से सेकंड देखें जी। और जब x की वैल्यू 0 हो, अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y = -2/3 × 0 + 4, y = ये सारा 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा y। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है। थर्ड देखें जी। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू -3 पुट करें, y = -2/3 × -3 + 4। अब ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है जी। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। y = -2 × 2 + 4। तो y = हमारे पास आ जाएगा 6। तो देखें इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा कि जब x की वैल्यू -3 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। तो अब हम इन ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे और उनमें से लाइन पास करेंगे। देखें जी, पार्ट 6 में जो इक्वेशन है इसके जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बने हैं वो है जी 3 और 2, 0 और 4, इसके साथ -3 और 6। तो अब हम इन पार्ट 6 के तमाम पॉइंट्स को इस ग्राफ में शो करेंगे। अब सबसे पहले देखें जी, 3 और 2 है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू जो 3 है प्लस में वो हमारे पास ये है, और y की वैल्यू 2 वो हमारे पास ये है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है जी। सेकंड 0, 4। अब x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है। ठीक है जी। और किस पॉइंट पर कि जहाँ पर 4 हो वो हमारे पास यहाँ पर है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर होगा। फर्स्ट ये, सेकंड ये। थर्ड देखें जी, -3 और 6, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 ये है, और y की वैल्यू जो 6 है वो हमारे पास ये है। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये जो रेड वाली लाइन है ये कंसिडर करें। ठीक है जी। यानी कि y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -3, तो ये यहाँ पर बाकी होंगे, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब इन तीनों लाइन में से हम तीनों पॉइंट्स में से लाइन पास करेंगे। इस तरीके से लाइन पास करेंगे। तो आप इन पॉइंट्स के आप नाम भी लिखें। ये पॉइंट है जी, यहाँ पर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 6 है, और इस पॉइंट में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ठीक है जी। तो पार्ट 6 का ये ग्राफ है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट समझ आ गया होगा। मैंने 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स करवाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड मेथड है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाला, कि गिवन इक्वेशन में हम एक मरतबा y को 0 लेंगे और एक मरतबा x को 0 लेंगे। जब y को 0 लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। इन दोनों की मदद से हम एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और जब हम x को 0 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। इन दोनों की मदद से हम सेकंड ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इसे कहेंगे x इंटरसेप्ट का पॉइंट है ये, और ये y इंटरसेप्ट का पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट्स हम इन x एक्सिस और y एक्सिस पर शो होंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास कर देंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से देखें पार्ट 1, और याद रहे हम सेकंड मेथड से जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर रहे हैं, इसका जो ग्राफ ड्रा होगा उसकी शेप भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। ठीक है जी। आपके सामने करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास y = -3x
प्लस 2 है, तो पहले हम लेंगे x इंटरसेप्ट, ठीक है जी, और फिर हम लेंगे y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना होता है, ठीक है, और y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 पुट करना होता है, ठीक है। अब इस गिवन इक्वेशन में y 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3x + 2। अब x की वैल्यू लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी एक्सिस पर, यानी कि x एक्सिस या y एक्सिस पर शो कर सकते हैं। अगर अपनी आसानी के लिए आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें कि जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.6666 आएगी और उसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी कि 0.67, ठीक है। अब देखें, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 0.67 होगी, तो इससे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो 0.67 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट हमारे पास ये होगा और ये x इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर x को 0 पुट करें, y इज इक्वल टू -3 × 0 + 2, y इज इक्वल टू, ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी, 2, y इज इक्वल टू 2। तो इससे हमारे पास जो पॉइंट आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, और ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे। ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट मेथड से बना था, अब हम सेकंड मेथड से ग्राफ बना रहे हैं। x इंटरसेप्ट का जो पॉइंट हमारे पास वो है जी 0.67, x इंटरसेप्ट पे y 0 होगा और y इंटरसेप्ट पे x 0 होगा, तो इसका पॉइंट हमारे पास 0.2 है। ये अभी हमने फाइंड किया आपके सामने। अब देखें जी, इन पॉइंट्स को हम इस कार्टेशियन प्लेन में शो करेंगे। अब देखें, फर्स्ट पॉइंट, इसमें हमारे पास वैल्यू है x की 0.67, तो ये है 0 ओरिजिन और ये है 1। इसे हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से जब हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन पर आप यहाँ पर लेंगे, क्योंकि ये है 0.6, तो छोटी लाइन जो 6 होगी, छोटी लाइन, उस पर ये पॉइंट यहाँ पर होगा। और क्योंकि y की वैल्यू 0 है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, ये इसका पॉइंट मिल गया। अब सेकंड ऑर्डर पेयर है 0 2, यानी कि x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पर। अब y एक्सिस पर ये पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर y की वैल्यू 2 होगी। अब y की वैल्यू 2 यहाँ पर है। अब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से की मदद से जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, उनके पॉइंट हमने शो कर दिया है। अब इन पॉइंट्स में से हम लाइन को पास करेंगे। इस तरीके से, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में जो कि हमने सेकंड मेथड से ड्रा किया और फर्स्ट मेथड से जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, इसमें देखें दोनों की शेप सेम है। ये भी 0 और 1 के दरमियान में है, हाफ से कुछ ज़्यादा, और यहाँ पर 2 y एक्सिस पर 2 से पास हो रहा है, ठीक है जी। और इस ग्राफ में आप अगर गौर करें तो ये भी 0 और 1 कुछ हाफ से ज़्यादा और 2.2 में से पास हो रहा है। तो ये दोनों मेथड से पॉइंट अगरचा डिफरेंट हो लेकिन ग्राफ सेम होते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप के 10 स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को सेकंड पार्ट से, सेकंड मेथड से भी कंप्लीट करवा दें तो मैं करवा दूंगा, ठीक है जी। वरना मैंने
फर्स्ट मेथड से आपको कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया है और सेकंड मेथड का फर्स्ट पार्ट करवा दिया। ठीक है जी, सेकंड मेथड से फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखें 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, रेगोनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। इन तमाम इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन है वो आपने बतानी है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है, इसके लिए आप अपने माइंड में ये देख लें कि तमाम इक्वेशन में देखें या आपको y नज़र आता है या x या y। ठीक है जी, तो इसके लिए आप एक बात माइंड में रख लें, ये आपके बुक के पेज नंबर 106 पर है। वर्टिकल लाइन जब x की वैल्यू गिवन होगी तो इससे इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन वर्टिकल होगी, वर्टिकल लाइन। ठीक है जी, अब वो कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें गिवन है एग्ज़ाम्पल 8 में, ये तमाम हमारे पास x की वैल्यू है, x3, x1, x-2, x4, और इन तमाम से जो बनने वाली जो लाइन है ये देखें वर्टिकल लाइन ड्रा हुई है इनकी। जब x = -3 गिवन हो तो इट मीन यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी y की वैल्यू 0 है और यहाँ भी y की वैल्यू 0 है और यहाँ भी y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर, तो इसकी जो लाइन बनेगी वो वर्टिकल बनेगी। सेकंड, जब आपको गिवन हो y की वैल्यू, ठीक है जी, जैसे कि 4, 1, -2, -3, तो इससे जो बनने वाली इस इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। वो क्या होगी जी? हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, तो आप इन शॉर्ट ये बता सकते हैं कि जिस इक्वेशन में y हो वो हॉरिजॉन्टल, जिस इक्वेशन में x हो वो वर्टिकल। अब जैसे कि पार्ट जो हमारे पास 1 है इसकी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, x वाली वर्टिकल, x वाली वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। ज़ुबानी में आपको मैंने सवाल करा दिया, अब हम इसको ग्राफ पर समझते हैं। अब देखें जी क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, इसे हम ऐसे भी ग्राफ में शो कर सकते हैं लेकिन आपके लिए मुश्किल है, तो अपनी आसानी के लिए इसको डेसिमल में चेंज कर लें। तो जब हम 7/3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.3333 अप टू सो ऑन। इसको राउंड ऑफ करेंगे, y = 2.3 कर लें। ठीक है जी, अब y की वैल्यू है 2.3, यानी कि आपने अब वो लाइन ड्रा करनी है कि जिसके हर पॉइंट पर y 2.3 हो। दोबारा सुन लें, ये मेन पॉइंट है कि हमने इस इक्वेशन या इस वैल्यू पर की मदद से वो लाइन ड्रा करनी है जिसके हर पॉइंट पर y की वैल्यू 2.3 हो। अब देखिए जी, कार्टेशियन प्लेन में हम वो लाइन ड्रा करेंगे कि जिसके हर पॉइंट पर y की वैल्यू 2.3 है। अब y हमारे पास है 2.3, इसके साथ आप जानते हैं कि ये हमारे पास है x एक्सिस। ठीक है जी, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस। अब y एक्सिस वाली जो लाइन है ये होती है वर्टिकल लाइन और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, अब जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि इस तरीके से होगी y एक्सिस की तरह, तो वो वर्टिकल लाइन कहलाएगी, और जो हमारे पास x एक्सिस की तरह होगी वो हमारे पास कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, अब देखिए हम ये y की वैल्यू 2.3 है, 2 और ये प्लस का है, तो 0 से प्लस की तरफ हम चलेंगे। 0, 1, 2 और ये 3, ये जो नंबर है 2.3 यानी कि 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, यानी कि 2 और 3 के दरमियान में ये नंबर बाकी है। अब आपने 2 और 3 के दरमियानी पार्ट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो 2.3 है तो आपने 3 छोटी लाइन तक जाना है, 1, 2, 3, तो ये लाइन यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, इस तरीके से हम स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं।
वैसे यहाँ पर नाम देना ज़रूरी नहीं है, अगर आप नाम देना चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 2.3। अब यहाँ पर इस पूरी लाइन पर जहाँ भी हम पॉइंट लें वहाँ पर y की वैल्यू 2.3 होगी, और जबकि x की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। क्योंकि y की वैल्यू फ़िक्स है तो इस पूरी लाइन पर जहाँ मर्ज़ी आप पॉइंट लें तो वहाँ पर 2.3 y की वैल्यू होगी। अब ये जो लाइन हमने ड्रा की है, अब ये लाइन देखें, ये लाइन है x एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन होगी हॉरिजेंटल। तो आप इस पार्ट में लिखेंगे हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है जी, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है जी, सिर्फ आप ये भी राइट कर सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन, और मज़ीद अगर आप मज़बूत स्टेटमेंट राइट करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन पासिंग, जो पास हो रही है किस पॉइंट से, 0, 2.3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। ये पूरी स्टेटमेंट है। अगर आप ये पूरी स्टेटमेंट ना लिखना चाहें तो कम से कम आप ये राइट करेंगे। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में x इज़ इक्वल टू 18, यानी कि हमने वो लाइन ड्रा करनी है कि जिसके हर पॉइंट पर x 18 हो। यहाँ पर हमने क्योंकि x एक्सिस पर 11 तक नंबर लिए हुए हैं तो इसके लिए हमें नया कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। अब देखें जी, अब x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइड पर मैंने पॉइंट लिए हैं और 18 से ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 18 तक जाना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 18, x की वैल्यू हमारे पास 18 कहाँ पर है जी, इस पॉइंट पर है। ठीक है जी, अब इस 18 पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो इससे हमारे पास ये लाइन ड्रा होगी और ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो ये भी वर्टिकल लाइन है। ये वो लाइन है कि इसके हर पॉइंट पर, जहाँ मर्ज़ी आप पॉइंट ले लें, इसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू 18 ही होगी, जबकि y की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास y की वैल्यू -1 है, ये -2 है, ये 1 और ये 2। तो अगर हम ये पॉइंट लें तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 और यहाँ पर y की वैल्यू 1 और यहाँ पर y की वैल्यू -1 और यहाँ पर y की वैल्यू -2, लेकिन x की वैल्यू तमाम पॉइंट्स में x की वैल्यू 18 ही है। तो इसका ग्राफ ये है और ये है वर्टिकल लाइन। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है जी, और आप आगे भी अगर स्टेटमेंट राइट कर दें, पासिंग थ्रू द पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, 18, x हमारे पास 18 है, 0/0 है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, वरना आप वर्टिकल लाइन राइट कर दें, ये भी ठीक है। पार्ट 3 में देखें जी, 2x, इस x को आप ले जाएं लेफ़्ट साइड पर तो ये प्लस x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 50, 2 + 1 3x इज़ इक्वल टू 50। अब x इज़ इक्वल टू 50/3, इसको डिवाइड करेंगे तो जब हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.7 राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है जी, 16.6666 आएगा, हम राउंड ऑफ करेंगे 16.7 राइट करेंगे। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है और 16 पॉइंट तक है, यानी x की वैल्यू 16 से ग्रेटर और 17 से कम है।
तो इसको हम प्रीवियस ग्राफ में शो करेंगे। अब इसमें देखें जी, ये हमारे पास है 16 और ये है 17, मतलब 16 से ग्रेटर 17 से कम। अब इन दोनों का ये हाफ है, ठीक है जी। और जबकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 16.7, अगर यहाँ पर 5 होता है तो वो हाफ होता। अब ये 7 है, मतलब हाफ से कुछ ज़्यादा। तो हमारे पास x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो इस रेड लाइन से कुछ थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पर वाक़ई होगा। तो 16.7 यहाँ पर वाक़ई होगा, तो इस पॉइंट पर हम लाइन ड्रा करेंगे। अब ये लाइन भी आप बासानी बता सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है और इसकी स्टेटमेंट भी यही है, ठीक है जी। आप राइट कर देंगे वर्टिकल लाइन। पार्ट 4 देखें। इस लाइन पर आप जहां मर्ज़ी पॉइंट ले लें वहां पर x की वैल्यू 16.7 ही होगी, जबकि y की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है जी। देखें जी, हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y, अब -2 को आप लेफ़्ट साइड पर ले आए, -2y को, ये +2y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 12। तो 3y इज़ इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 12/3, तो वो हो जाएगी y इज़ इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू है 4, तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखें जी, इस ग्राफ में y की वैल्यू 4, y पॉजिटिव है, तो ज़ीरो से ओरिजिन से हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे और वो है ये 4। अब इस पॉइंट में से हम लाइन पास करेंगे कि ऐसी लाइन कि जिसके हर पॉइंट पर y की वैल्यू 4 हो, वो हम स्केल की मदद से ही इस पॉइंट से पास करेंगे। अब ये जो लाइन बनी है, इस लाइन पर आप जहाँ मर्ज़ी पॉइंट ले लें, तो वहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। जैसे कि इसी पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है जी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, यानी कि अब देखें तमाम में y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। तो इसकी लाइन ये बनेगी, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट मैंने लगाए हैं आपको समझाने के लिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब ये लाइन देखें, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप यहाँ पर राइट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 4, ठीक है जी, पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी आप राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमने करनी है फाइंड ऑफ द पॉइंट a, e, f, h, j एंड k फॉर द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ में हमें पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को हमने एड्रेस करना है कि ये पॉइंट कहाँ पर वाक़ई है। देखिए जी, ये आपके सामने x एक्सिस और ये आपके सामने y एक्सिस। फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे x की, फिर y की। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सफ़र करते हैं x एक्सिस की जानिब, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉइंट से, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉइंट से हम सफ़र करते हैं y एक्सिस की जानिब। अब जैसे कि a है, a पॉइंट हमारे पास ये है। अब फर्स्ट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सफ़र करेंगे x एक्सिस की जानिब, और ये हमारे पास x एक्सिस है, ये पॉइंट है, तो हम इस तरफ सफ़र करेंगे, तो वो हमारे पास -6 है। अब a से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सफ़र करेंगे y एक्सिस की जानिब, जो कि 3 है। अब e पॉइंट हमारे पास ये है,
इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सफ़र करेंगे x एक्सिस की जानिब जो कि 3 है, और e से हम सफ़र करेंगे y एक्सिस की जानिब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कि 4 है। अब f पॉइंट हमारे पास ये है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x एक्सिस की जानिब जाएंगे, -4 है, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y एक्सिस की जानिब जाएंगे जो कि y एक्सिस हमारे पास ये है। तो f से y एक्सिस की जानिब जाएंगे तो हमारे पास पॉइंट आएगा -2। h पॉइंट हमारे पास कहाँ है जी, ये है। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x एक्सिस की जानिब जाएंगे जो कि हमारे पास 7, y एक्सिस की जानिब जाएंगे जो कि हमारे पास -8। अब j हमारे पास ये है। अब x के लिए x एक्सिस की जानिब जो कि हमारे पास -9, और y के लिए y एक्सिस की जानिब जो कि हमारे पास 2। अब k हमारे पास ये है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जाएंगे x एक्सिस की जानिब जो कि हमारे पास 4 है, और अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए k से y एक्सिस की जानिब जाएंगे जो कि हमारे पास पॉइंट पर y की वैल्यू है 7। अब आप इनको यहाँ भी लेबल कर सकते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को आप यहाँ भी राइट कर सकते हैं कि -6 और 3, j की वैल्यू -9 और 2, और k की वैल्यू 4, 7, और e की वैल्यू 3 एंड 4, f की वैल्यू -4, -2, और h की वैल्यू +7, और y की वैल्यू -8। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको तमाम एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई मसला है, तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो उसको लाइक और शेयर करें। फेलोज़ के साथ प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।